हैवान, हैवान मूवी, एक रोमांचक, रहस्यमयी, भावनात्मक हिंदी कहानी। भाग 1, खामोश पहाड़ और एक अनकहा डर। हिमाचल के उत्तरी कोने में बसा एक छोटा सा कस्बा था देवकुंड। बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के जंगल और हवा में घुली ठंडी नमी इसे किसी सपनों की जगह जैसा बनाती थी। मगर इस खूबसूरती के भीतर एक ऐसा रहस्य दबा था जिसे गांव वाले सिर्फ दबी आवाजों में ही बोलते थे। रात के समय हवा अलग ही तरह से सीटी बजाती थी। सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। उसी सन्नाटे में कई बार पहाड़ों से आती एक अजीब सी दहाड़ पूरे कस्बे को हिला देती। गांव वाले इसे कहते हैवान, एक अनदेखा, अनसुना, मगर सबके दिल में बैठा डर। गांव में लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते, बच्चे बाहर खेलना छोड़ देते, औरतें अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर देती और मर्द भी बेवजह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। देवकुंड में पिछले 20 सालों में कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। कभी किसी का आधा शरीर फटा हुआ मिला, कभी किसी के कपड़े तो मिले मगर इंसान नहीं, कभी सिर्फ खून का एक निशान जो बर्फ में गुम हो जाता। लोग कहते किसी जानवर का काम नहीं, ये हैवान करता है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। न कोई तस्वीर, न कोई निशान, बस डर। भाग 2, कहानी का नायक अर्जुन। इसी कस्बे में रहता था 28 साल का अर्जुन राणा, एक शांत, समझदार और साहसी वन अधिकारी। बचपन से प्रकृति से प्यार, जानवरों के साथ लगाव और पहाड़ों के बीच जीने की आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। अर्जुन की जिंदगी में एक अधूरा दर्द भी था। 10 साल पहले उसके पिता, जो खुद एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, एक रात गश्त के दौरान रहस्यमयी तरीके से मारे गए। जिस हालत में उनका शरीर मिला था, देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गांव वालों ने कहा हैवान ने मारा होगा, लेकिन अर्जुन को ये बात कभी हजम नहीं हुई। वो किसी तार्किक कारण, किसी वास्तविक अपराधी या किसी छिपे सच की तलाश में था। उसी दर्द ने उसे वन विभाग में शामिल किया, उसी दर्द ने उसे मजबूत बनाया और उसी दर्द ने उसे हैवान की तलाश पर लगा दिया। भाग 3, नई पोस्टिंग, पुराना रहस्य। एक दिन अर्जुन को सूचना मिली कि देवकुंड के पास के जंगल में एक हादसा हुआ है। एक पर्यटक परिवार की कार सड़क किनारे खाई में गिरी मिली, लेकिन अंदर सिर्फ कार थी। परिवार के 3 लोगों का कहीं पता नहीं और कार पर गहरी, नाखून जैसी लंबी खरोंचें थी जो किसी भी इंसान या सामान्य जानवर के बस की नहीं। अर्जुन मौके पर पहुंचा। भारी बर्फबारी में रास्ता फिसलन भरा था। कार के पास खून के निशान थे जो जंगल की तरफ जाते थे, लेकिन कुछ दूर जाकर खून का निशान अचानक गायब हो गया, जैसे कोई उसे उठाकर ले गया हो। अर्जुन के साथ तकनीकी अधिकारी नेहा वर्मा भी थी, वैज्ञानिक दिमाग, तेज समझ और जोश से भरी हुई। नेहा ने खरोंचों को देखकर कहा, ये किसी बड़े जानवर की तो नहीं लगती, कुछ अलग है, जैसे किसी इंसान और जानवर की ताकत मिलकर एक हो गई हो। अर्जुन धीरे से बोला, या कुछ ऐसा जिसे इंसान समझ ही न सके। नेहा ने उसकी बात को हल्के में लिया। हैवान की कहानी दोहराओगे क्या? उसने हंसते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुरा तो दिया, लेकिन अंदर से उसे लगा हैवान कोई कहानी नहीं है, कुछ तो है जो सालों से इंसानों को मार रहा है। भाग 4, जंगल की रात और पहली झलक। अगली रात अर्जुन गश्त पर अकेला निकला। टॉर्च की रोशनी रात के अंधेरे को मुश्किल से चीर पा रही थी। अचानक उसे पेड़ की शाखाओं से सरसराहट सुनाई दी। सामने देखा, कुछ दौड़ा है। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेज और बहुत खतरनाक। वो उसके पीछे दौड़ा, मगर वो चीज इतनी तेज थी कि कुछ सेकंड में ही गायब हो गई। अर्जुन वापस मुड़ा, लेकिन तभी उसके सामने जमीन पर पड़ा मिला एक टूटा हुआ, खून से लथपथ लाल दुपट्टा। वो दुपट्टा उसी पर्यटक परिवार की माँ का था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई तो उन्हें उनके शवों सहित जंगल के अंदर घसीट कर ले गया था, लेकिन कौन या क्या? भाग 5, गांव का बूढ़ा और 20 साल पुराना सच। अर्जुन, नेहा और उनकी टीम गांव में जांच कर रहे थे। वहीं उन्हें मिला एक 75 वर्षीय बुजुर्ग धीरपाल। धीरपाल ने कहा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं, अभिशाप है। अर्जुन ने पूछा, क्या सच में हैवान जैसा कुछ है? बुजुर्ग की आंखें डर से फैल गईं। वो धीमी आवाज में बोला, 20 साल पहले एक वैज्ञानिक ने पहाड़ों में कुछ गलत किया था। एक प्रयोग जो इंसान और जानवर के डीएनए को जोड़ता था। वो प्रयोग बिगड़ गया, वैज्ञानिक मारा गया और जो पैदा हुआ वो इस दुनिया का नहीं था। आधा इंसान, आधा जानवर, एक हैवान। नेहा चौंक गई। ये पागलपन है, ऐसा कैसे हो सकता है? धीरपाल बोला, बच्ची, तुम शहर की बातें करती हो, पर हमने अपनी आंखों से देखा है। उस रात आधा जंगल जल गया था और उसके बाद से मौतें शुरू हो गईं। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। क्या उसके पिता भी उस रहस्य तक पहुंच गए थे?
क्या इसलिए उन्हें मारा गया? भाग 6, नेहा की खोज और डीएनए का रहस्य। अगले दिन नेहा को एक अजीब सा नमूना मिला, एक पेड़ की छाल पर चिपका काला चिपचिपा पदार्थ। नेहा ने इसे लैब में टेस्ट किया। रिपोर्ट देखकर वो स्तब्ध रह गई। नमूने में इंसानी डीएनए भी था और किसी बड़े शिकारी जानवर का डीएनए भी। अर्जुन बोला, तो बुजुर्ग सच कह रहा था। नेहा चुप रही। विज्ञान भी हर चीज का जवाब नहीं देता। भाग 7, पहाड़ों की गुफा और डर का घर। टीम ने जंगल में गहराई तक खोज शुरू की। बर्फबारी तेज थी, रास्ते मुश्किल। पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें टीम को डरा रही थीं। अचानक अर्जुन को पहाड़ के पास एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा का प्रवेश द्वार खून और टूटे पत्थरों से घिरा था। अंदर अंधेरा इतना गहरा कि कुछ दिखता ही नहीं था। अर्जुन बोला, यही है, मुझे महसूस हो रहा है। नेहा ने कहा, अकेले मत जाओ, हम सब साथ जाएंगे। टीम अंदर गई। गुफा के भीतर उन्हें मिले फटे हुए कपड़े, हड्डियां, टूटी हुई कार की लाइटें और दीवारों पर पंजों के बड़े बड़े निशान। नेहा ने टॉर्च ऊपर की और अचानक पूरी टीम सहम गई। गुफा की छत पर लटका था पर्यटक परिवार के 3 सदस्यों का शव। अर्जुन के दिल में गुस्सा भर गया। नेहा के मुंह से निकला, ये चीज इंसान को मारकर ऐसे टांगती क्यों है? अर्जुन बोला, क्योंकि ये इंसान नहीं, इंसान की शैतानी का नतीजा है। अचानक पीछे से जोरदार गर्जना हुई। गुफा की दीवारें कांप गईं। टीम पीछे मुड़ी और वहां खड़ा था। भाग 8, हैवान की पहली झलक। काली, ऊंची, झबरीली आकृति, 6.5 फुट से बड़ी, लाल जलती आंखें, लंबे मजबूत हाथ। इसकी सांसों से भाप निकल रही थी और चेहरे पर आधा इंसानी जबड़ा, आधा भेड़िए जैसा मुंह। हैवान, वो दहाड़ा तो आसपास की बर्फ गिर पड़ी। टीम भागने लगी। नेहा लड़खड़ा गई। हैवान उसकी ओर उछला। अर्जुन चीखा, नेहा पीछे हटो। वो बंदूक लेकर हैवान की ओर बढ़ा। गोली चलाई, लेकिन वो चीज गोली से ज्यादा तेज थी। वो एक पल में गायब हो गया और अगले पल अर्जुन को पीछे से किसी ने उठाकर पटक दिया। टीम डर के मारे भाग चुकी थी। गुफा में अब सिर्फ अर्जुन और नेहा थे। हैवान फिर उभरा, लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब हैवान ने अर्जुन पर हमला करना चाहा, तो अचानक रुक गया। उसने अर्जुन को गौर से देखा, जैसे उसे पहचानता हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, तू कौन है? हैवान ने ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई इंसान बोलने की कोशिश कर रहा हो। राणा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। राणा, उसके पिता? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हैवान मुश्किल से बोला, रख जा, और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। अर्जुन वहीं बैठ गया, डरा हुआ, टूटा हुआ, कुछ समझ न आने की हालत में। नेहा ने उसका कंधा पकड़ा। उसने तुम्हारा नाम लिया, इसका मतलब वो तुम्हें जानता है। लेकिन कैसे? अर्जुन बोला, सच बाहर आ गया है। ये कोई जानवर नहीं, ये इंसान भी था, या शायद इंसान था। भाग 9, अर्जुन का अतीत और चौंकाने वाला खुलासा। अर्जुन अपने घर के पुराने बक्से खोलने लगा। उसे अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, सरकार की गुप्त प्रयोगशाला में हो रहे डीएनए फ्यूजन प्रयोग खतरनाक हैं। हम इंसान नहीं, राक्षस बना रहे हैं। अगर ये बाहर आया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। मुझे इसे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात मैं प्रयोगशाला जा रहा हूँ। शायद ये मेरी आखिरी रात हो। अर्जुन का दिल टूट गया। उसके पिता मारे नहीं गए थे, उन्हें किसी ने मारा था, क्योंकि उन्होंने सच जान लिया था। और वो परियोजना आज भी जिंदा थी, और वही प्रयोग हैवान की पैदाइश था। भाग 10, सरकारी प्रयोगशाला और अंतिम सच। अर्जुन, नेहा और एक विशेष एजेंसी की टीम ने जंगल के भीतर छिपी सरकारी रिसर्च लैब ढूंढ निकाली। ये वही जगह थी जहां 20 साल पहले प्रयोग हुए थे। लैब अंधेरी थी, टूटी मशीनें, फटी फाइलें, पुराने कंप्यूटर और बीच में एक बड़ा कांच का चैम्बर जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट H, ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड। नेहा ने फाइलें पढ़ना शुरू की। दिल दहला देने वाली जानकारी थी। इंसानी डीएनए को भेड़िए, भालू और बाघ के डीएनए से मिलाया गया था। प्रयोग के लिए मजबूर होकर एक मरीज का इस्तेमाल किया गया। प्रयोग असफल हुआ और विषय भाग गया। वैज्ञानिक मारा गया और यह सब गुप्त रखा गया। नेहा ने कहा, यह तो अपराध है, विज्ञान का नाम लेकर राक्षस पैदा कर दिया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो फाइल पढ़ने लगा जिस पर लिखा था टेस्ट सब्जेक्ट राणा। नेहा चौंकी। क्या ये तुम्हारे पिता थे? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फाइल में लिखा था, विषय भारी बीमारी से ग्रस्त था, उसे प्रयोग में डाला गया, रूपांतरण असफल रहा और वो हैवान बन गया।
अर्जुन की सांसें रुक गईं, उसकी आंखें भर गईं। हैवान उसका पिता था, वही पिता जिसने उसे बचपन में गोद में उठाया था, पेड़ों पर चढ़ना सिखाया था, प्रकृति से प्यार करना सिखाया था। वो आज एक राक्षस की तरह जंगलों में घूम रहा था। भाग 11, पिता और बेटे की अंतिम मुलाकात। अर्जुन जंगल में गया अकेला। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान और सामने सिर्फ एक ही उद्देश्य, अपने पिता को मुक्त करना। गुफा के सामने पहुंचकर उसने आवाज लगाई, पापा बाहर आओ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कुछ पल खामोशी रही, फिर दर्द भरी गुर्राहट। हैवान बाहर आया धीरे धीरे। पहाड़ों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। हैवान की आंखों में दर्द था, एक बाप का दर्द जो अपने बेटे को पहचानता था लेकिन बोल नहीं सकता था। अर्जुन उसके पास गया। उसने कांपते हाथ से हैवान का चेहरा छुआ। हैवान की लाल आंखों में पानी भर आया। अर्जुन बोला, आप चाहे जैसे भी हो, मेरे लिए आप मेरे पिता हैं। हैवान ने मुश्किल से कहा, बेटा, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसी वक्त एजेंसी की टीम आ गई। उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। हैवान दर्द से तड़प उठा। अर्जुन चिल्लाया, रुको, वह मेरे पिता हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हैवान ने आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे सालों बाद उसे मुक्ति मिली हो। फिर वो वहीं ढेर हो गया। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया, टूट चुका था। नेहा ने उसे संभाला। अर्जुन, आपने उसे मुक्त किया है, वो अब दर्द में नहीं है। अर्जुन की आंखें नम थीं। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया। माफ करना पापा, मैं आपको बचा नहीं सका। हवा ठंडी थी, जंगल शांत था, पहाड़ों में आज कोई दहाड़ नहीं गूंजी। भाग 12, अंत और नई शुरुआत। प्रयोगशाला नष्ट कर दी गई। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद कर दिया। अर्जुन को वीरता सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए असली सम्मान उस दिन था जब उसने अपने पिता को आखिरी बार इंसान की तरह देखा। नेहा ने अर्जुन का साथ दिया। वह उसके साथ देवकुंड में रहने लगी। अर्जुन ने जंगलों की सुरक्षा का काम जारी रखा, इस बार अपने पिता की याद को साथ रखकर। देवकुंड फिर से शांत हो गया। बच्चे बाहर खेलने लगे। औरतों ने डरना छोड़ दिया। मर्दों ने रात की गश्त बंद नहीं की, पर अब उनके चेहरों पर डर नहीं था। लोग कहते हैवान मर गया, लेकिन अर्जुन जानता था, हैवान कभी था ही नहीं। वो एक इंसान था, जिसे इंसानों ने ही राक्षस बनाया था। समाप्त।